and welcome to the new video. It's about the rubber dam. We all know why rubber dam is used. It is used for isolation and moisture control. So in this video we're going to discuss the advantages and disadvantages of rubber dam, precautions that we have to take before applying the rubber dam, what are the types of materials, what are the types of rubber band, what is the total armamentarium, and what are the methods of applying the rubber dam. फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव टूवर्ड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अब इसमें क्या है कि जब हम इसका एडवांटेज ये है कि ये हमें एक क्लीन ड्राई ऑपरेटिंग फील्ड देती है. ठीक है, जब रबर डैम लग जाता है ना तो सलाइवा वगैरह को कंटामिनेशन नहीं होती, तो वो बहुत क्लियर फील होता है. ठीक है, उसके बाद एक्सेस एंड विजिबिलिटी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें एक ही दान पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि बाकी दान तो रबर डैम के नीचे होते हैं. जिस दान पे हमने काम करना होता है सिर्फ उस पर वही हमें नज़र आ रहा होता है, तो हमारी अच्छी एक्सेस और विजिबिलिटी भी हो जाती है. ठीक है, इम्प्रूव प्रॉपर्टीज जेंटल मटेरियल्स. इसमें यह है कि अगर हम लोग कॉम्पोजिट लगा रहे हैं, अगर रबर डैम नहीं लगा हुआ होता तो हमें कॉटन रोल से उसको अच्छी तरह सिक्योर करना तो दान को, ताकि वहाँ पे कोई सलाइवा वगैरह कंटामिनेशन ना हो जाए. अगर हम रबर डैम लगाते हैं तो ये होता है कि वो बिल्कुल ड्राई फील्ड होती है और हमें वो लगाने में आसानी होती है. जबकि अमालगम तो वैसे भी अमालगम का कोई इतना मसला नहीं होता, अगर थोड़ी बहुत कंटामिनेशन सलाइवा की हो भी जाए, पर ये बहुत ज़रूरी होता है कॉम्पोजिट और GIC वगैरह में कि हम लोगों को क्लियर फील्ड मिले. ठीक है, तो इम्प्रूव प्रॉपर्टीज मटेरियल की उनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एंड डेंटिस्ट इस तरह से होती है कि जब एक ही हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया रबर डैम से, तो हमें कोई डर नहीं है, कोई चीज़ इनगल्फ कर सकता है पेशेंट, क्योंकि पीछे जाने का कोई चांस ही नहीं है. ठीक है, और डेंटिस्ट भी सुकून से काम कर सकता है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो रबर डैम का रिटेनर होता है ना, उसको हमने फ्लॉस के साथ टाई किया होता है ताकि कुछ भी इनगल्फ ना कर सके. तो डेंटिस्ट ऐसे रबर डैम के साथ बड़ा सेटिस्फाई होता है जब उसने लगाया हुआ होता है. ठीक है, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी तो जल्दी जल्दी काम होता रहता है. अभी जहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ उसके एडवांटेजेस हैं, वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्योंकि पहला ये है कि मालपोस्ट ईद पे नहीं लगता, जो थोड़ा सा रोटेटेड टिल्टेड होता है तो लगने में मुश्किल होती है, तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, वो लगता भी नहीं है आठ टाइम. तो टाइम कंज्यूमिंग होता है शुरू में, तो जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती तो बहुत टाइम लेता है ये रबर डैम लगाने में. ठीक है, और थर्ड मोलर पर बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत पीछा पोस्टीरियर टीथ होता है, तो वो लगने में बड़ी मुश्किल होती है. इसके डिसएडवांटेजेस हैं. अब प्रिकॉशंस के लेंगे हमने रबर डैम लगाने से पहले. प्रिकॉशंस से लेने के माउथ ब्रीदर्स जो होते हैं ना पेशेंट्स, उसमें हम रबर डैम नहीं लगाते. ठीक है, उन पेशेंट्स कंफर्टेबल नहीं रहते रबर डैम लगाकर, तो उसमें हम लोगों ने रबर डैम नहीं लगाना. ठीक है, लेटेक्स जिन पेशेंट्स को एलर्जी होती है लेटेक्स, उसमें हम लोग रबर डैम अगर लगाना तो हम रबर डैम नैपकिन यूज़ करना है साथ में. ठीक है, ये हम पेशेंट से पहले ज़रूर पूछें जब भी हम लोग उसमें रबर डैम लगाने लगते हैं कि आपको लेटेक्स से कोई एलर्जी तो नहीं. अगर वो एलर्जी कहे कि मुझे है एलर्जी, तो फिर हम लोगों ने रबर बैंड नैपकिन रखना है नीचे. ठीक है, और जंजावा पे इस तरह से लगाना है कि जंजावा इम्पिंज ना हो. ठीक है, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है. ठीक है, और होंठों को पहले हम लोगों ने वेजलिन से लुब्रिकेंट कर दें. अच्छा, हमने सिक्योर करना है क्लैम्प को इस तरह से कि हम लोगों ने इस पर फ्लॉस लगा देना है. ठीक है, ताकि इनगल्फ ना हो. यही बात है कि जो डेंटिस्ट ना बड़े सुकून से काम कर रहा है जब रबर डैम लगा हुआ, तो इसको हमने सिक्योर कर लेना है फ्लॉस के साथ. ठीक है, अदरवाइज़ एट टाइम्स ये होता है कि हम लोग उतार रहे होते हैं तो एकदम से पीछे को गिर जाता है, फिसल जाता है क्लैम्प ना, तो वो चांस होता है कि वो इनगल्फ ना करे. अगर हमने फ्लॉस लगाया हो तो आराम से उससे हम खींच लेंगे. ठीक है, प्रिकॉशंस के बाद विल मूव टूवर्ड्स द मटेरियल ऑफ रबर डैम. रबर डैम का मटेरियल डिफरेंट थिकनेस में आता है. थिन होता है, मीडियम होता है, हैवी होता है, एक्स्ट्रा हैवी होता है. उसके टाइप्स होते हैं लेटेक्स और नॉन लेटेक्स. नॉन लेटेक्स जो हम लेटेक्स एलर्जी के पेशेंट्स में लगाते हैं, और लेटेक्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. ठीक है, ग्रीन कलर का तो सबको पता है, ग्रीन कलर की शीट होती है. ठीक है, 5x5 इंच में भी ये शीट आती है और 6x6 इंचज़ में भी शीट आती है. फिर ये थिकनेस के अकॉर्डिंग ऐसे टाइप्स इसके में मिल जाती हैं. ठीक है, थिन जो होता है 0.15 mm का होता है, मीडियम जो है 0.25 mm का होता है, और जो हैवी है मीडियम 0.2 mm, हैवी 0.25 mm एंड एक्स्ट्रा हैवी 0.3 mm. ठीक है, अब इसके कलर्स हैं हमारे पास. ये लाइट कलर इसका होता है और एक इसका डार्क कलर होता है. हम डार्क कलर प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें कंट्रास्ट चाहिए होता है, तो हम काम आराम से हो जाते हैं. ठीक है, ये हम प्रेफर करते हैं. ठीक है, डार्क कलर. और इसकी साइड्स तो होती हैं, डल साइड होती है इसकी और एक इसकी शाइनी साइड होती है. इसकी डल साइड जो होती है वो लेस रिफ्लेक्टिव होती है, इसकी जो डल साइड होती है, और ये हम प्लेस करते हैं फेसिंग द क्लूसल साइड ऑफ द ऑपरेटिंग टूथ. राइट, इट इज़ प्लेस्ड फेसिंग द I'm talking about dull side, placed facing the occlusal side of operating
2। ठीक है, फिर टाइप्स आ जाती हैं इसकी, थिकर होती है और थिनर होती है, दो टाइप्स होती हैं। जो थिकर टाइप होती है ना ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये टीयर नहीं होती है, आराम से रेजिस्टेंट टू टीयर होती है और क्लास 5 लीजन्स में बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, ये क्लास 5 लीजन्स में अच्छी रहती है। ठीक है, और रेजिस्टेंट होती है टू टीयर, रेजिस्टेंट टू टीयर। ठीक है, और ये इफेक्टिव भी होती है। जो थिनर वाली ये होती है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जो कॉन्टैक्ट है ना, क्लोज कॉन्टैक्ट, उसके अंदर आराम चली जाती है। ठीक है, और उसके अंदर आराम चली जाती है, और ये इसके साथ ना हम लोग वेजेस वगैरह लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स में आराम से चली जाती है, कॉन्टैक्ट में से पास हो जाती है। ठीक है, अभी ये तो टाइप्स नॉर्मली, इसकी एक और टाइप भी होती है जिससे ये डिवाइड हुआ हुआ, तो वो है शीट ग्रेड और मास्क टाइप। ठीक है, थिकर और थिनर टाइप होती है, और अगली टाइप इसकी होती है एक और जो क्लासिफिकेशन है, शीट टाइप होती है और मास्क ग्रेड होती है, मास्क ग्रेड होती है। ठीक है, शीट टाइप और मास्क टाइप, शीट ग्रेड सॉरी और मास्क टाइप सॉरी, ये ऐसे है, दिस इज थिनर। और एक और टाइप जो इसकी है शीट ग्रेड एंड मास्क टाइप। ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर की ये शीट ग्रेड होती है, जो मास्क टाइप होती है, ये हम लोग पेपर मार्जिन और लूप्स ओवर ईयर्स तरह को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पेपर मार्जिन से। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आर्मामेंटेरियम की तरफ। ठीक है, रबर बैंड के आर्मामेंटेरियम की तरफ। आर्मामेंटेरियम हमारे पास आ जाता है सारी चीज़ें ना जो रबर डैम को लगाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है रबर डैम आता है, मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ। उसमें हमारे पास आता है रबर डैम आता है। ठीक है, हमारे पास आता है रिटेनर। ठीक है, हमारे पास आता है रबर डैम का फोर्सेप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पंचर आता है जिससे हम होल्स करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास रबर डैम टेम्पलेट आता है, फिर हमारे पास रबर डैम होल्डर आता है, और जो फ्रेम जो हम कहते हैं इसको मुंह पे लगाते हैं जिसके साथ वो होल्ड करते हैं। ठीक है, फिर रबर डैम नैपकिन आता है। ये सारा हमारा आर्मामेंटेरियम है। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं कि रबर डैम रिटेनर्स क्या होते हैं। रिटेनर्स की शेप ही होती है, हम रबर डैम रिटेनर का सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, रबर डैम शीट तो हमने देख ली, पहले सब कुछ हमने पढ़ लिया, हम लोग रिटेनर को यहाँ देखते हैं। ठीक है, रिटेनर की ना ये शेप होती है, मैं यहाँ पे शेप बता देती हूँ, ये रिटेनर की शेप होती है। ठीक है, ऐसे करके रिटेनर की शेप होती है। ठीक है, यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे एक होल होता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग फ्लॉस को टाई करते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं जॉ। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं बो। ठीक है, और ये वाला प्रॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, अब रबर डैम का क्या होते हैं, 2 प्रॉन्ग्स होते हैं और 2 जॉज होते हैं। ठीक है, 2 जॉज हैं और ये 2 प्रॉन्ग्स हैं, ये प्रॉन्ग्स हैं और ये 2 जॉज हैं इसके। ठीक हो गया। अब इसकी रबर रिटेनर की प्रॉपर्टी के पहले टाइप्स हम देख लेते हैं। रिटेनर की टाइप्स होती है, विंगलेस रिटेनर होता है, रिटेनर फॉर द इंटीरियर टूथ, और विंग्ड रिटेनर्स। टाइप्स में क्या आते हैं रिटेनर के, विंग्ड रिटेनर आता है और विंगलेस होता है, विंग रिटेनर, विंगलेस रिटेनर और रिटेनर फॉर इंटीरियर टीथ। ठीक है, 3 इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, टाइप्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये क्यों हम लगाते हैं रबर डैम। ठीक है, रबर डैम के साथ ना इसको क्यों लगाते हैं, ये क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है जिंजाइवल टिश्यूज़ को। ठीक है, ये रिट्रैक्ट करता है जिंजाइवल टिश्यूज़ को, सिक्योर कर लेता है ना उसको, रबर डैम को, जिंजाइवल टिश्यू को रिट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये सारे लाइन 4 लाइन एंगल्स के ऊपर जाकर फिट होता है। ठीक है, इट शुड कॉन्टैक्ट देयर। ठीक है, वहाँ पे फिट होना चाहिए एट 4 लाइन एंगल, तो टिल्टिंग नहीं होती। ठीक है, टू प्रिवेंट टिल्टिंग, वहाँ जाके फिट हो जाता है, तो ये जो है ना रिटेनर हमारे पास टिल्ट नहीं होता, हम आराम से काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि जो उसकी ये बोज है ना, ये बो है, ये भी हम फ्लॉस से टाई कर देते हैं, फ्लॉस को टाई करते हैं तो वो इनगल्फ होने से बच जाती है, तो वो आराम से सिक्योर हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये हमने टाइप इसकी देख ली। अब ये है कि इसका हमने रिटेनर का डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अब फ्रेम को, जिससे हम लोग उसको लगाते हैं पेशेंट के माउथ पे। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेम को। फ्रेम क्या करते हैं, जो ये है ना रबर डैम, इसके बॉर्डर्स को ना, ये रबर डैम इस तरह का ही फ्रेम होता है। ठीक है, इसके जो रबर डैम के बॉर्डर्स को पोजीशन में रखता है, सिक्योर कर लेता है, और मेंटेन बॉर्डर्स ऑफ रबर डैम इन पोजीशन, मेंटेन रबर डैम बॉर्डर्स इन
पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में रखा है। उसका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग्स होल्डर कहते हैं हम इसको, ठीक है, यंग्स होल्डर, इसको यंग्स होल्डर कहते हैं, ठीक है। यू शेप मेटल फ्रेम होता है, ऐसे करके बना हुआ होता है, यहाँ इससे ना ये अड़ जाता है, इट्स अ यू शेप मेटल फ्रेम, ठीक है। हमने रबर डैम फ्रेम भी डिस्कस कर लिया, हमने रिटेनर भी डिस्कस कर लिया, रिटेनर की टाइप्स भी डिस्कस कर ली। अब हम मेथड देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड रबर डैम को लगाने के लिए। 3 मेथड्स होते हैं। मेथड्स ये अपनी जब आप लोग लगाना शुरू करते हैं ना, प्रैक्टिस में आता है तो खुद ही समझ आ जाते हैं कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है, ठीक है। पहले है कि क्लैंप लगा लो, पहले क्लैंप फर्स्ट और देन शीट, ठीक है, या पहले शीट लगा लो होल करके, शीट दांत के अंदर जो होल किया होगा तो दांत उसके अंदर डालो, फिर ऊपर से क्लैंप लगा दो, ठीक है। फिर क्लैंप लगा लो, या बाहरी शीट लगा लो, शीट और क्लैंप लगा लो और फिर उसको माउथ में लगा दो टुगेदर, ठीक है। मुझे तो वैसे वाला तरीका पसंद है, आराम से लग जाता है इससे, ठीक है। ये सारा रबर डैम का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी समझ आया हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।